एक छोटे से गांव में, जहां हर चीज शांत और सामान्य लगती थी, वहां एक पुराना और खंडहर हो चुका हवेली था। गांव के लोग उसे भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थी, दरवाजे खुद ब खुद बंद होते और रोशनी बिना किसी कारण जलती बुझती रहती थी। राघव, एक युवा लड़का जो गांव में नया आया था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे गांव वालों की कहानियां बेमानी लगती थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह खुद उस हवेली में जाकर देखेगा कि वहां असल में क्या है। उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि उसने अपने दोस्तों से भी कहा, लेकिन सभी ने मना कर दिया। राघव अकेला ही हवेली की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंचा, हवा अचानक से तेज हो गई और हवेली के दरवाजे जोर से खड़खड़ाने लगे। अंदर जाने से पहले ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। अंदर जाते ही हवेली की दीवारें उसे घूरती हुई प्रतीत हुई। हर कदम पर उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी हरकतों को देख रहा है। अचानक एक कमरे से धीमी सी आवाज आई, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। राघव ने हिम्मत जुटाई और उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरा बहुत ही अंधेरा था। उसने अपना टॉर्च जलाया तो देखा कि कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी, जो धीरे धीरे हिल रही थी। राघव ने ध्यान से देखा तो कुर्सी पर किसी की धुंधली सी परछाई बैठी हुई नजर आई। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। अचानक वह परछाई उसकी तरफ बढ़ने लगी। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। वह परछाई उसके और करीब आ गई और उसकी आंखों के सामने एक चेहरा उभर आया। वह चेहरा बेहद डरावना था, धसी हुई आंखें, सफेद चेहरा और खून से सना हुआ मुंह। राघव ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगी और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। राघव को एहसास हुआ कि अब वह हवेली से बाहर नहीं जा पाएगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अगली सुबह गांव के लोग राघव को ढूंढने निकले, लेकिन वह हवेली के आसपास कहीं नहीं मिला। हवेली के अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। लोग अब और भी ज्यादा डरने लगे थे और हवेली के पास जाने से भी कतराते थे। कहते हैं कि राघव की चीखें आज भी उस हवेली में गूंजती हैं, और जो भी वहां जाता है, वह कभी वापस